शाम के 7 बजने वाले वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का हो चला है। आपके साथ मैं रूबिका लियाकत हूँ और मेरे साथ अदिति अवस्थी हैं। सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ देखिए। जेएनयू में स्कॉलर से रेप के आरोपी छात्र अनमोल रतन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। रेप के आरोपी अनमोल रतन को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अनमोल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में अनमोल के वकील ने दलील दी कि अनमोल को दिल की बीमारी है, इसलिए जेल सुप्रीडेंट को निर्देश दिया जाए कि इमरजेंसी की हालत में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और जेल में दवाई लेने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने इन दलीलों को मान लिया। 20 अगस्त से फरार चल रहे अनमोल ने बुधवार रात दिल्ली के वसंत कुंज थाने में सरेंडर किया। अनमोल पर जेएनयू के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में नशीली ड्रिंक पिलाकर एक छात्रा से रेप का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक अनमोल ने उसे फिल्म की सीडी देने के बहाने हॉस्टल बुलाया था। आरोप है कि रेप की शिकायत पर अनमोल ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी थी। रेप का आरोपी अनमोल रतन जेएनयू में सेंटर फॉर सोशल साइंस से पीएचडी कर रहा है। आरोप है कि अनमोल 9 फरवरी को अफजल की बरसी पर कार्यक्रम में हुई देश विरोधी नारेबाजी में भी शामिल था। उधर कश्मीर पर बातचीत के न्योते को लेकर भारत ने पाकिस्तान को फिर 2 टूक जवाब दे दिया है। कहा कोई भी बात सिर्फ सीमा पार आतंकवाद पर होगी। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी को चिट्ठी लिखी। फिर दोहराया कि कश्मीर से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अगर बात होगी तो सिर्फ सीमा पार आतंकवाद पर। विदेश सचिव ने चिट्ठी में ये भी लिखा कि किसी भी मसले पर बातचीत से पहले पाकिस्तान को सीमा पार से जारी आतंकवाद पर लगाम कसनी होगी। And India is going to talk only on terrorism being exported from Pakistan. And the second issue that India is going to speak to Pakistan is the return of illegally occupied Pakistan, occupied Kashmir, which includes Gilgit and Baltistan. 15 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत को जम्मू कश्मीर पर बातचीत के लिए न्योता दिया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर बातचीत के लिए यूएन के प्रस्ताव का हवाला दिया था। भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पाकिस्तान ने 19 अगस्त को फिर अपनी बात दोहराते हुए बातचीत की पेशकश की थी। भारत ने पाकिस्तान से बातचीत में अब पीओके को भी शामिल करने के लिए कहा है। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सभी लोगों से कश्मीर में शांति बनाए रखने की अपील की। कहा बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं कंप्यूटर पकड़ाओ। दौरे के दूसरे और आखिरी दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह सीएम महबूबा मुफ्ती से भी मिले। राजनाथ ने कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर थमाने वालों पर निशाना साधा। 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? क्या उन बच्चों के भविष्य की वो बनाने की गारंटी वो दे सकते हैं? और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि 95% कश्मीरी शांति चाहते हैं, लेकिन 5% लोगों को ये मंजूर नहीं है। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, मगर 5% क्योंकि बदकिस्मती से जो मिस्क्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया। कश्मीर के बड़े हिस्से में कर्फ्यू का आज 48वां दिन है। घाटी में अभी भी मोबाइल इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी है। कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ दुकानें, प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप भी बंद हैं। हिंसा में 65 लोगों की मौत हुई है, 2 जवान शहीद हुए हैं, करीब 8000 लोग घायल हैं। अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर में बंद 25 अगस्त से बढ़ाकर 1 सितंबर तक कर दिया है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हांडी की रौनक है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं। कई जगह सुप्रीम कोर्ट के नियमों को लेकर विरोध भी हो रहा है। ठाणे में गोविंदाओं ने कोर्ट के नियमों की अनदेखी करते हुए 20 फीट से ऊंचा पिरामिड बनाया। डोंबिवली में भी लोगों ने कुछ ऐसे ही दही हांडी में हिस्सा लिया। दादर में भी लोगों ने विरोध किया। गोविंदा काले कपड़े लेकर पिरामिड पर चढ़े। सीढ़ियों पर चढ़कर मटकी फोड़ी गई। ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने खास टी शर्ट पहनकर कोर्ट के फैसले का विरोध किया। टी शर्ट पर लिखा था, मैं नियम तोड़ूंगा। बोरीवली में दही हांडी की मस्ती में बॉलीवुड का तड़का भी दिखा। हमारे साथ मनीषा कोइराला भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा आपका। थैंक यू सो मच। मनीषा, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि क्या आप हर साल बाहर निकलती है दही हांडी के मौके पे और कैसे सेलिब्रेट करती है?
जी, इस बार मैं निकली हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे इस महोत्सव में बुलाया गया। विरोध के बावजूद महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लोगों ने जोश के साथ दही हांडी का पर्व मनाया। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी पर सख्त निर्देश जारी किए थे। निर्देश के मुताबिक गोविंदाओं की टोली में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग ही शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से ऊपर के बच्चों को पिरामिड का हिस्सा बनने की इजाजत दी थी। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सभी जगह मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में कृष्ण भक्तों में उत्साह है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्म की तैयारियां जोरों पर है। मथुरा में भी भक्तों में भारी जोश है। मुंबई में भी जन्माष्टमी की रौनक बनी हुई है। ब्रजभूमि मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव पर खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर भगवान का भोग और भक्तों के लिए प्रसाद खास महारसोई में तैयार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। जन्माष्टमी पर लोग रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और भगवान के अभिषेक के बाद ही व्रत खोलते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में देश विदेश से 30 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ओडिशा में सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक शख्स को पत्नी की लाश कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। हैरान करने वाला ये मामला ओडिशा के कालाहंडी जिले का है। दाना मांझी नाम के युवक की पत्नी की एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल ने जल्दी बॉडी ले जाने को कहा, न एम्बुलेंस दी और न ही मॉर्चरी वैन। मजबूरन रात के 3 बजे दाना मांझी ने अपनी पत्नी की लाश कंधे पर उठाई और 10 किलोमीटर तक पैदल चले। इस दौरान उनकी 12 साल की बेटी भी रोती रोती साथ चल रही थी। करीब 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी ने दाना मांझी की मदद की, एम्बुलेंस को बुलाया और पत्नी की लाश को घर तक पहुँचाया गया। मांझी की 42 साल की पत्नी लंबे वक्त से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। मेलघारा गांव में रहने वाले दाना मांझी पत्नी को इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले गए। मांझा बेहद गरीब हैं। उनके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। दाना मांझी को कंधे पर पत्नी की लाश ले जाते देख किसी ने कलेक्टर को सूचना दी। कलेक्टर के आदेश पर मांझी को एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। फिर 50 किलोमीटर दूर उनके गाँव ले जाया गया। ओडिशा सरकार ने फरवरी में महापरायण योजना भी लॉन्च की थी, जिसके तहत सरकारी अस्पताल को लोगों के शव बिना कोई पैसे लिए जाने के निर्देश हैं। यूपी के हाथरस से हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। खुद की मर्जी से शादी करने के फैसले से नाराज पिता और भाई ने 24 साल की सोनी की हत्या कर दी। चलती ट्रेन में बनाया गया ये वीडियो 18 अगस्त का है, जब सोनी का परिवार उसे मुंबई से हाथरस के सिकंदरा राव लेकर आ रहा था। सोनी ने ट्रेन के टॉयलेट में वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी हत्या का अंदेशा जाहिर किया था। अगले दिन सोनी की हत्या कर दी गई। सोनी अपने मामा के बेटे इमरान से शादी करना चाहती थी। मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। मैं इमरान से मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ। ये लोग मुझे, मेरे पापा, मेरे भाई, ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये लोग गाँव लेके जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या में सोनी की मां भी शामिल थी। वैसे परिवार है सिकंदर राव का, उसने अपने बेटी को मुंबई से हत्या कर दी है। वीडियो क्लिप के माध्यम से हमको जानकारी हुई है, उसको फर्स्ट एफआईआर मानते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सोनी की हत्या के बाद उसके पिता और भाई ने उसकी लाश को दफना दिया। सोनी की हत्या के बाद से परिवार के सभी सदस्य फरार हैं। सोनी के बनाए वीडियो के वायरल होने के बाद हॉरर किलिंग का खुलासा हुआ। पुलिस अब सोनी के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है। गुजरात के मेहसाणा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। एक अंडरपास में बीच पानी में फंसे दंपति को रेस्क्यू किया गया है। तस्वीर मेहसाणा के ऊंझा की है। बारिश के बाद एक अंडरपास में पानी भरा था, जिसे पार करने की कोशिश में एक कार फंस गई। कार में पति पत्नी थे। इसके बाद पति ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन कार बंद हो गई और दोनों कई फुट पानी में फंस गए। ये देखकर वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और ह्यूमन चेन बनाकर कार तक पहुंचे। इसके बाद कार की डिग्गी से पहले लोगों ने युवक को निकाला और फिर महिला को भी सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हुए। वहां मौजूद एक युवक ने रेस्क्यू का वीडियो बना लिया। देश के 5 राज्य इस वक्त बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं।
यूपी के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 20 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा की जान जा चुकी है। एमपी में 102 लोगों की मौत हुई। 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 89 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर गुजरात में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। बुधवार सुबह से अब तक 6 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है।